भारतीय शेयर बाजार लगभग सपाट खुले। नए सप्ताह की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में हुई। हालांकि परिदृश्य अभी दबाव में है। निफ्टी 50 इंडेक्स 41.05 अंक या कहें 0.17% की बढ़त के साथ 24,045.80 पर खुला, जबकि सेंसेक्स भी 58.54 अंक या कहें 0.07% की बढ़त के साथ 79,281.65 अंक पर खुला। विशेषज्ञों ने कहा कि इस सप्ताह आय सत्र में कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन दूसरी तिमाही की तरह आय में कमी के कारण उम्मीदें कम हैं। बाजारों के लिए मुख्य आकर्षण ट्रंप की नीतिगत फैसले और केंद्रीय बजट होंगे। अजय बग्गा, बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट। इस सप्ताह आय का मौसम शुरू हो रहा है। दूसरी तिमाही की अपेक्षाकृत धीमी आय को देखते हुए तीसरी तिमाही की आय से भी उम्मीदें कम हैं। ये पहले से ही कमजोर दृष्टिकोण के कारण इस तिमाही में कम डाउनग्रेड के लिए मंच तैयार करता है। इससे बाजारों को मजबूती मिलती है। व्यापक थीम 20 जनवरी को ट्रंप 2.0 का उद्घाटन रहेगा और उनका प्रशासन अवैध अप्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन कर राहत, विनियामक छूट और चीन से लेकर कनाडा और मेक्सिको तक के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने के अपने चुनावी वादों पर अमल करेगा। उन्होंने आगे कहा, जनवरी के पहले 3 दिनों में एफपीआई की बिक्री की तीव्रता को देखते हुए हम अल्पावधि के लिए सतर्क बने हुए हैं। आय बजट और ट्रंप पर नजर रखने के लिए उत्प्रेरक हैं। एनएसई पर क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा और निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट आई, जबकि निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए समय लाभ के साथ खुले। निफ्टी 50 स्टॉक सूची में 26 शेयर लाभ के साथ खुले, जबकि 23 में गिरावट आई और 2 शुरुआती सत्र में अपरिवर्तित रहे। शीर्ष लाभार्थियों में टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस शामिल हैं। शीर्ष हारने वाले कोटक बैंक, ओएनजीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और इंडस आईएनडी बैंक शामिल हैं। भविष्य में कम दर कटौती के फेड के अनुमान के निवेशकों की भावना को कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त निरंतर एफआईआई की बिक्री ने बाजार को काफी प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त चीन एचएमपीवी प्रकोप की खबर भी बाजार को प्रभावित कर सकती है। पिछले सप्ताह निफ्टी 23,400 से उछलकर 23,800 से ऊपर चला गया। 24,700 एक मजबूत प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करता है। इस स्तर से ऊपर का ब्रेकआउट एक मजबूत तेजी के रुझान का संकेत देगा। सुनील गुर्जर, सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक संस्थापक अल्फा मोजो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा, आय का मौसम भी आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कंपनियां अपने तिमाही प्रदर्शन की रिपोर्ट करने वाली हैं। कंपनियों द्वारा तीसरी तिमाही की आय की घोषणा की जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।